प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 के एनसीईआरटी क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 को हल करेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चन 10 तक हल किए थे। यदि अगर आप लोग उस सेशन को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस सेशन को देखिए और फिर इसके बाद इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। यदि अगर आप हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस पे नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 11 पे। एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है करा, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, हमने फार्मूला पढ़ा था प्रथम n पदों का योग जो होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना, अर्थात कहने का मतलब S1। प्रथम दो पदों का योग क्या है इसको भी बताना है और दूसरा पद क्या है ये बताना है। इसी प्रकार तीसरे पद क्या है, 10वां पद क्या है और nवें पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पहले S1 बताना है, फिर इसके बाद दूसरा पद बताना है, तीसरा पद बताना है और 10वां पद बताना है, फिर इसके बाद nवें पद क्या ज्ञात कर सकते हैं ये बताना है। तो अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला है En बराबर, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम En बराबर ज्ञात करेंगे तो Sn माइनस का Sn-1 ये करते हैं। लेकिन अगर हमें तीसरा पद या 10वां पद या दूसरा पद अगर ज्ञात करना है तो En बराबर हम ये कह सकते हैं कि Sn+1 माइनस का S1 ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम ये कहें कि यदि अगर हम देखिए, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि यदि अगर हम यहाँ पर यदि n की संख्या क्या मान लें, 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक, n तक, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि जो n है वो 1 से n तक है। फिर हमें जो जो निकालना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम 1 रखते हैं तो S1 का मान क्या होगा वो पहले आंसर ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें n बराबर क्या रखना है, 1। तो देखिए S1 बराबर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ रखेंगे तो 4 गुणे 1 माइनस 1 का वर्ग। तो S1 कितना आ गया हमारे पास, 4 माइनस 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। तो अर्थात 4 माइनस का 1, तो हमारे पास S1 कितना आ गया, 3। अब इसी प्रकार अगर हम n बराबर 2 रख लें तो n बराबर 2 कितना आएगा, n बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो S2 क्या आ जाएगा, S2 बराबर 4 गुणे 2। अब देखिए बार बार उसको नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं कि ताकि हमको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो n 4 गुणे n माइनस n का स्क्वायर, तो S2 बराबर 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4। अब इसको जब घटाएंगे तो S2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 से 4 गए 4। तो हमें S2 का मान पता चल गया। सबसे पहले आंसर S1 निकालना था, तो देखिए हमने S1 निकाल लिया। S1 का मान कितना आ गया, 3, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसके बाद हमें पूछ रहा है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। अगर हमसे प्रथम दो पदों का योग पूछा तो प्रथम दो पदों का योग यही कह सकते हैं कि S1 प्लस S2 कर दो, तो प्रथम दो पदों का योग आ जाएगा। तो S1 प्लस S2 करेंगे तो प्रथम दो पदों का योग 4 और 3 कितना हो जाएंगे, 7, ये हो जाएगा। लेकिन अगर प्रथम श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो, अगर हमें यहाँ पूछ रखा है कि समांतर श्रेणी का अगर nवां पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। तो समांतर श्रेणी का अगर nवां पद हमें निकालना है तो Sn बराबर वो कब निकालना है, जब हमें पदों का योग दिया हो। तो ये कह सकते हैं Sn n+1 माइनस का S1 Sn, ये कह सकते हैं।
अब इसी के आधार पर हम लोग चलते रहेंगे, निकालते रहेंगे। यदि अगर हमें तीसरा पद चाहिए तो तीसरा पद निकालने के लिए हमें, यदि अगर हमें दूसरा पद चाहिए, प्रथम दो पदों का योग, अगर दूसरा पद चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं? तो दूसरा पद के लिए निकालने के लिए हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर अगर हमें दूसरा पद चाहिए S2, सॉरी A2 चाहिए, तो A2 बराबर हम ये लिखेंगे, अगर हम यहाँ A2 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पर A2 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये 2 + 1 अर्थात 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें एक चीज़, 1 मिनट, यहाँ हम लोग इसको रखेंगे माइनस से, इसको किससे रखेंगे, माइनस से, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको काटे दे रहे हैं, देखिए अगर हमें ये चाहिए, देखिए an अगर हम निकालना है, an बराबर, तो an बराबर क्या हो जाएगा, Sn माइनस का n माइनस, ये होगा हमारा फार्मूला। इसी के आधार पर निकालिए। अगर इसी के आधार पर हमें A2 चाहिए तो A2 क्या हो जाएगा, देखिए A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा S2 माइनस का S1। तो S2 हमने कितना निकाला, तो देखिए S2 कितना निकाला हमने, 4, और S1 कितना निकाला, 3। तो अगर हम 4 से 3 घटा देंगे, तो 4 से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। ये हमारा A2 आ गया। इसी प्रकार हम A3 भी ज्ञात करेंगे, तो A3 ज्ञात करने के लिए हमें S3 भी निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें n बराबर क्या लेना पड़ेगा, 3। जब n बराबर 3 लेंगे तो S3 कितना आ जाएगा, S3 आ जाएगा 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12 माइनस 3 का वर्ग 9। तो 12 से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास S3 कितना आ गया, 3। तो इसी प्रकार S3 भी निकाल लो। A3 कितना आ जाएगा, तो देखिए A3 कितना आ जाएगा, A3 अगर निकालते हैं तो A3 में हम लिखेंगे S3 माइनस का S2। तो S3 कितना हमारे पास, S3 हमारे पास 3 है, तो S3 3 लिख दिए। S2 कितना हमारे पास, तो S2 हमने निकाला है अभी 4। S2 कितना निकाला है, 4। तो 3 से जब 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1। तो हमने S3 भी निकाल लिया, वो सॉरी A3 भी निकाल लिया और S3 भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, A10। अगर हम A10 निकाल रहे हैं, देखिए क्या निकालना है, 10वां पद निकालना था ना, हाँ A10 निकालना है। अगर हम 10वां पद निकालेंगे तो 10वां पद में क्या हो जाएगा, देखिए 10वां पद निकालने से सबसे पहले हमें n बराबर n लेकर के चलना है, 9 लेकर के चलना है। तो S9 बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 9 माइनस 9 का वर्ग। तो बताइए 4 × 9 कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 माइनस 9 का वर्ग 81। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 11 में से 5 गए, वो 11 में से 6 गए 5, और 7 में से 4 गए, वो 7 में से 3 गए 4, माइनस का। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास n बराबर 10 लेकर चलेंगे। तो n बराबर जब 10 लेकर चलेंगे तो S10 कितना आ जाएगा, S10 हमारे पास आ जाएगा 4 × 10 माइनस का 10 का वर्ग। तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस 100, कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 60। इसके बाद अगर हम A10वां पद निकालेंगे तो A10 में हम ये कह सकते हैं S10 माइनस का S9। S10 कितना है, S10 हमारे पास है 60 माइनस का, और S9 कितना है, माइनस का 45। तो यहाँ जब हम माइनस का 45 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको इससे घटाएंगे तो माइनस का 60 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 45, और इसको जब इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15। तो हमने A10 भी निकाल लिया। अब इसी प्रकार an निकालेंगे। तो an कैसे निकालेंगे, तो देखिए an कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं an बराबर, अभी हमने फार्मूला लिखा है Sn माइनस का n माइनस,
एस एन के बारे में जानते हैं, फार्मूला दिया हुआ एन माइनस का एन स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा, एस एन एन माइनस, तो एन की जगह पर क्या लिखना है, एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और माइनस, ये माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएंगे प्लस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए जो कटना होगा उनको काट दीजिए, एन स्क्वायर प्लस का और माइनस का कट गए, इनको इससे घटा दो तो क्या हो जाएंगे, 4n माइनस इसका वर्ग खोलिए तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, ये गलत हो गया यहाँ पर जो हम लोग रखेंगे वो n की जगह पर क्या रखेंगे, n की जगह पर रखेंगे 4 ब्रैकेट के अंदर n माइनस का 1, 4 तो लिखे ही नहीं थे, का n माइनस वन का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब देखिए जब इसके अंदर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 4n माइनस का एन स्क्वायर माइनस 4 का n में गुणा करेंगे 4n हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 4, माइनस इसका जब होल वर्क खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2n। अब इसको जब ब्रैकेट से हल करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4n माइनस का एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 4, माइनस अंदर का माइनस का गुणा कर देंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 2n। जब ये बड़ा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 4n माइनस का एन स्क्वायर माइनस का 4n, 4 1 5 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 5 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2n हो जाएगा। अब जो कट रहे हैं उन्हें काट देंगे, देखिए कौन कौन से कट रहे हैं, प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर कट गए, माइनस का 4n और प्लस का 4n कट गए, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 5 माइनस का 2n, यही हमारा क्या हो जाएगा an, ये किसका मान हो गया an का, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। प्रथम 40 पूर्णांक हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, प्रथम 40 पूर्णांक हैं जिसमें n की संख्या दे रखी है पहले से, हम ये कहेंगे जो 6 से विभाजित हो। 6 से विभाजित कौन कौन से हैं, एक तो 6 हो गया, एक 12 हो गया, और एक 18 हो गया। ऐसे करके हम कहाँ तक जाएंगे 40 तक जाएंगे, लेकिन वो 40 पूर्णांक है जिसमें n की संख्या पहले से दे रखी है, n बराबर कितनी दे रखी है 40, ये पहले से दे रखी है। इसके बाद हमें a का मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है 6, और d का मान भी दे रखा है, d का मान भी कितना दे रखा है 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला हम जानते हैं Sn, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब इसको हल कर लो, एस एन की जगह पर 40 रख देंगे बराबर 40/2, 2 गुणे ए की जगह पर 6 रख देंगे प्लस एन की जगह पर 40 माइनस का 1, और डी की जगह पर हम लोग 6 रख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 2 से जब इसको काटेंगे, 2 से जब इसको काटेंगे 2 एकड़ नम 2, 2 दूना 4 और 2 शून्य शून्य, तो कितना आ गया 20। इसका जब इसमें गुणा कराएंगे 2 छंग 12 प्लस 40 से घटा देंगे 39 गुणे 6। अब इसको लिख लेंगे, हल कर लेंगे, कितना आएगा 20 12 प्लस
6 का 9 में गुणा करेंगे, 9 छक 54 की 4 से लेके 5 और 36 का 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 20 गुणे 4 और 2 6, 3 एक 4 और 2 246। इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो 2 छंग 12 की 2 हंसी लगे 1, 2 चौको 8 1 9 और 2 दूना 4 और 1 0। ये हो गया हमारे S 40 पदों का योग जो 6 से विभाजित हो रहे थे। किससे विभाजित हो रहे थे? 6 से। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। जो गुणज हैं उनको योग ज्ञात करना, अर्थात हम ये कहने का मतलब है कि 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कहाँ तक? 15 पदों तक। तो हम ये कहेंगे कि पहला पद क्या हो जाएगा? 8, दूसरा पद क्या हो जाएगा? 16, तीसरा पद क्या हो जाएगा? 24। ऐसे करते करते 15 का जब 8 में गुणा करेंगे 15 अट्ठे 120। अब यहाँ पर हमें ए का मान कितना दिया है? 8, और डी का मान कितना दिया हुआ है? डी का मान भी 8 है, और एल का मान भी दे रखा है इस बार 120, और एन का मान तो ऑलरेडी दे ही रखा है। कितना है? एन का मान कितना है इस बार? 15, क्योंकि 15 संख्या तक ही हमें जाना है। तो आप लोग इस फार्मूले से हल कर सकते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। इस फार्मूले को हमने पढ़ाया था, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। इस वाले फार्मूले से हम लोग हल कर सकते हैं। आप लोग इसको हल करके कमेंट में कीजिए कि आपका कितना आंसर आया। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन है, आज के सेशन का आखिरी सवाल है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन सी होंगी? लिख डालते हैं। 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे करके कहाँ तक? 49 तक। मतलब 0 से 50 के बीच में विषम संख्या हमारी कितनी है? 1, 3, 5 और 49। लेकिन हमें यहाँ पर पहला पद तो पता है कितना है? ए है, और इसका जो डी है वो भी पता है, लेकिन सबसे पहले हमें एन निकालना है। तो क्या करेंगे? ए बराबर कितना दे रखा है? ए बराबर 1, डी बराबर कितना है? 3 से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और हमें एल भी पता है, एल कितना है? 49। लेकिन हमें एन नहीं पता कि एन कितनी विषम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले एन निकालते हैं। एन कैसे निकालेंगे? तो एन के लिए हमें फार्मूला पता है, ये वाला फार्मूला लगाइए। एल बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। एल कितना है? 49, बराबर ए कितना है? 1 है, प्लस एन नहीं पता, एन माइनस का 1 इंटू डी कितना है? 2। ये प्लस का 1 इधर लाएंगे कैसे हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर एन माइनस का 1 इंटू 2। 49 से 1 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 48, बराबर एन माइनस का 1 इंटू 2। 2 से जब काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 दूना 4, 2 चौको 8, अर्थात 24 बार गया। 24 किसके बराबर है? एन माइनस 1 के बराबर है। हमें एन का मान निकालना, माइनस का मान उधर माइनस से इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा? प्लस से। तो एन का मान कितना आ गया हमारे पास? कितनी संख्याएं विषम? 25 संख्याएं विषम है। अब हमें एन का मान पता चल गया, तो अब इनके पदों का योग भी ज्ञात कर सकते। पदों का योग ज्ञात करना है, हमें दिया एल दिया है, ए दिया है, और एन भी दिया। एन कितना? 25 है। तो हम ये कह सकते हैं, अब फार्मूला एक ही लगा देंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल वाला फार्मूला। अच्छा बताइए एन कितना है? एन 25 है। 25 बटे 2 ब्रैकेट के अंदर ए कितना? 1। एल कितना है? एल हमारा 49 है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 बटे 2 गुणे 49 का 1 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50। जब इसको काटेंगे 2 से,
दो एक नम दो, दो दूना चार, एक बचा, दो पंचे 10। अब जब इसको हल करेंगे 25 का 25 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो हमें S25 का मान कितना आ गया 625। यही हमारा आंसर हो गया। आज के सेशन में बस इतने ही सवाल हैं हमारे। यदि अगर आपको इस सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को अपने पास शेयर कीजिए, वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। यदि अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, उस सवाल को हम लोग अगले सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।